राम राम जी, मैं मोहित आप सबका जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग किस टॉपिक पर बात करें, हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है इसका, कैसे ये आपके ऊपर अटैक करता है, कैसे आप इस वायरस की चपेट में आते हो। वैक्सीन होती है जो भी फाइजर को वैक्सीन, आप जो भी वैक्सीन लगवाओगे वो वैक्सीन आपकी इसके अंदर कैसे मदद करती है, वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। वो सब बातें हम आज की वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। ये सब हम लोग आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि आप सब मतलब इससे कैसे बच सकते हो, वैक्सीन आपके लिए कितनी फायदेमंद है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कोरोना वायरस है क्या, मतलब कैसे अटैक करता है आपके ऊपर, कैसे आप लोग इसकी चपेट में, कैसे ही आपके शरीर के ऊपर अटैक करता है, ये सारी प्रोसेस देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई वैक्सीन जैसे आप लोग लगवाते हो तो उसका कितना फायदा है, या आपको कितने ज्यादा फायदेमंद रखेगी, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सेफ रखेगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका कोरोना का जेनेटिक स्ट्रक्चर, मतलब कोरोना इस तरीके का दिखता है अगर उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाओ तो, ठीक है, इस तरीके का दिखता है कोरोना। उसके बाद ये जो होते हैं ऐसे ये तिकोने से बन रहे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग स्पाइकर प्रोटीन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइकर प्रोटीन। और जो ये स्पाइकर प्रोटीन होते हैं ना, यही वायरस को अंदर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। वायरस को मतलब शरीर के अंदर जो फेफड़ों के ऊपर जब ये अटैक करता है, ये स्पाइकर प्रोटीन ही इसको अंदर तक पहुंचाने में इसकी मदद करते हैं वायरस की, ठीक है। अगर मान लो अगर ये स्पाइकर प्रोटीन इसके हटा दिया जाए, मतलब इसको गंजा कर दिया जाए, मशीन फेर दी जाए, इसके सारे के सारे स्पाइकर प्रोटीन को हटा दिया जाए, ठीक है, तो सिर्फ ये गंजी टांट बचेगी इसकी, ठीक है, जो कि कहीं पर भी नहीं घुस सकती, ठीक है। तो सब वैक्सीनों के अंदर भी इसी चीज के ऊपर काम किया जा रहा है भाई, जिससे इसकी स्पाइकर प्रोटीन को खत्म कर दिया जाए और इसकी गंजी टांट कहीं पर भी ना घुस पाए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर अटैक कैसे करते हैं, जैसे इसके स्पाइकर होता है, हमारा फेफड़ा होता है ऐसा, हमारा फेफड़ा जैसे ये लंग्स है, हमारा फेफड़ा ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारा क्या है, एक फेफड़ा है। इस फेफड़े के ऊपर मतलब ये कैसे अटैक करेगा आपका, हमारा फेफड़े की यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन का मतलब एक परत होती है हमारे फेफड़े की, वो किसी को भी ऐसी ऐरे गैरे को अंदर नहीं घुसने देती, ठीक है। तो ये थिन मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर बाकी चीजें तो घुसती रहती है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर और वगैरह वगैरह चीजें बाहर आती रहती है, अंदर घुसती रहती हैं, लेकिन ऐसी वैसी चीज को, अनजानी चीज कोई अंदर नहीं घुसने देती, ठीक है। क्या आप लोग अंदर घुसने देते हो, कोई अनजान आदमी आप लोगों के घर के अंदर आ जाए, ठीक है, तो इसी प्रकार से फेफड़ा भी नहीं घुसने देता। लेकिन इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होते हैं इनको बोलते हैं, ये ऐसे वाई सा बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसेप्टर। इन फेफड़ों के ऊपर आपके रिसेप्टर लगे होते हैं। और ये कोरोना वायरस है, ये आपका ये इसके जो स्पाइकर प्रोटीन है, इस रिसेप्टर के ऊपर आगे चिपक जाता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। मतलब ये कोरोना वायरस ऐसे यहाँ पर चिपक जाएगा इस रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है। इस रिसेप्टर के ऊपर आगे चिपक गया और इसके ऊपर चिपकने के बाद ये फेफड़े के अंदर घुस जाता है, ठीक है। मतलब जो इसका जो मेन काम है वो क्या है, मतलब ये रिसेप्टर के अंदर के रिसेप्टर के ऊपर अटैक करने के बाद ही अंदर घुस सकता है, वैसे फेफड़ा इसे अपने अंदर नहीं घुसने देता। ये शरीर के और अन्य जगहों के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि फेफड़ा हमारा नाजुक भाग है, इसलिए उसी के ऊपर अटैक कर पाता और कोई घुसने ना दे इसे, ठीक है। सिर्फ ये फेफड़े के ऊपर अटैक कर सकता है, तो ये फेफड़े के अंदर ही घुसता है लगभग, ठीक है। लेकिन इस ससुरे को क्या पता भाई, हमारे जो मतलब शरीर की एंटीबॉडी वो इसको हरा देंगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो इसका स्पाइकर प्रोटीन होता है, एंटीबॉडी इसको घेर लेती है। लेकिन जैसे देखो पहले ये फेफड़े के अंदर चला गया, तो फेफड़े के अंदर होता है, ये अपनी एक सेल होती है ये, ठीक है। फेफड़े के अंदर अपनी एक सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस से जाके पूछता है, हाँ भाई न्यूक्लियस बाबू मुझे ये बताओ, मुझे अपनी संख्या बढ़ानी है, तो आप मेरी किस प्रकार से मदद कर सकते हो। तो न्यूक्लियस बाबू थोड़े बड़े हैं, शरीफ हैं, जैसे कह देते हैं भाई मेरे पास तो एक फोटोस्टेट की मशीन है जिसका नाम है राइबोसोम्स, आप उनके पास जाओ और वो आपकी जरूर मदद करेंगे, आपकी संख्या बढ़ाने में आपका पूरा योगदान देंगे। तो कोरोना वायरस चल पड़ता है, चलते हैं भाई राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स है ये आपके शरीर की फोटोस्टेट की मशीन है, ठीक है। तो राइबोसोम्स के पास जाता है कोरोना वायरस और उसको बोलता है भाई मेरी फोटोकॉपी निकाल दे। तो राइबोसोम्स होता है ना वो, और मतलब राइबोसोम्स का काम ही ये है, मतलब भाई फोटोकॉपी निकालना, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है मेरे अंदर कौन सा कागज से रखा गया और किसकी फोटोकॉपी निकलने लग रही है, नहीं, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है सिर्फ फोटोकॉपी निकालते रहो। तो यहाँ पर और सेल्स होती हैं जो अपने आप अपनी संख्या को डबल करती हैं, अपने लिए जो हेल्पफुल सेल होती हैं। लेकिन कोरोना वायरस होता है वो उनको हटा देता है और खुद लेट जाता है, लो भाई मेरी फोटोस्टेट निकाल।
राइबोसोम्स तो बोला बड़ा बेचारा, उसकी फोटोकॉपी निकालता रहता है गदड़ 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 गदड़। तो कोरोना वायरस की जो वायरस की संख्या वो फेफड़े के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इतनी ज्यादा फोटोकॉपियां होने के बाद संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे फेफड़े के ऊपर अटैक कर पाता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे फेफड़े के अंदर इसकी संख्या बढ़ जाती है तो हमारे शरीर की एंटीबॉडीज होती हैं, उनको सिग्नल जाता है भाई तैयार हो लो, शरीर हमारे जो शरीर के अंदर ना कोई अनजान व्यक्ति घुस आया है, ठीक है। एंटीबॉडी अपने हथियार उथियार लेती हैं, भाले भाले और वगैरह वगैरह चीजें, और तैयार होके चलती हैं भाई चलो भाई और कोई आया है उससे लड़ते हैं, भगाते हैं, हमारे घर के अंदर नू कुकर घुस आया, ठीक है। तो उसका लठ मारने खातर भाई सारे की सारी एंटीबॉडी चल पड़ती हैं, इस वायरस को चारों तरफ से घेर लेती हैं, ठीक है। इस वायरस का जो ये ऐड है ना, ये ऐड मतलब जो इसका जो मेन जो इस वायरस की जो मदद करता है इसको डबल करने में, वो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये इसको डबल करने के अंदर मदद करता है राइबोसोम्स की सहायता। राइबोसोम्स तो इसकी फोटोकॉपी निकालता है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल होता है ये इसको और पनपने में मदद करता है, और ज्यादा पन पे, ठीक है। फिर जैसे ये मतलब फेफड़े के अंदर उसके बाद एंटीबॉडीज आती हैं भाई, एंटीबॉडीज होती हैं वो इसका जो स्पाइकर जो ये ऐड है ना, मतलब इसके गंजी टांट के ऊपर जो ये बाल से उग रहे हैं इसके ऊपर अटक जाती हूँ, ऐसे अटक जाती है इसके ऊपर, ठीक है। एंटीबॉडीज होती हैं जो अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इस स्पाइकर के ऊपर इस प्रकार से अटक जाती है और इसको इसके अंदर नहीं घुसने देती। ये जो रिसेप्टर होते हैं हमारे फेफड़ों के ऊपर, इसको इसके अंदर नहीं घुसने देती कौन? एंटीबॉडीज सेल, ठीक है। जो कोरोना के जो ये आपके स्पाइकर जो प्रोटीन है इसको इसके अंदर नहीं घुसने देती है, एंटीबॉडीज इसके आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उससे तो कुछ हद तक तो बचाव हो जाता है, लेकिन इन स्पाइकर की संख्या है इतनी ज्यादा। अब राइबोसोम्स बड़ा बड़ा आदमी ना बना दी मेरी फोटोकॉपी, ठीक है। तो अब इतनी ज्यादा फोटो स्टेट हो पाती, तो इसलिए हमें और एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ती है। इसलिए तो मतलब जैसे तभी तो बोलते हैं साइंटिस्ट वैज्ञानिक, तभी तो कहने लग रहे हैं बट जिसकी एंटीबॉडीज कम है, मतलब जिसका इम्यून पावर कम है, तो उसको और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, ठीक है। वो अपना मतलब अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे शरीर के पास इतनी एंटीबॉडीज होती नहीं भाई, वो सारे के सारे इन जो स्पाइकर प्रोटीन है इतने ज्यादा कोरोना वायरस के भाई उन सब को रोक पाए अपने फेफड़े के अंदर जो ये रिसेप्टर होता है इसके अंदर घुसने से, ठीक है। तो इसीलिए हमने वैक्सीन का निर्माण किया, ठीक है भाई। वैक्सीन बनाते हैं जो हमारे इस काम के अंदर मदद करेगी, मतलब इसके जो टांट के ऊपर जो बाल हैं इनको मिटाने के अंदर, इनको गंजे करने में हमारी मदद करेगी, ठीक है। तो इसलिए हमने वैक्सीन का निर्माण किया। वैक्सीन कैसे असर करती है? एक तो होती है फाइजर की वैक्सीन जो कि अमेरिका की वैक्सीन है, ठीक है। इसके -70 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जो कि इंडिया के अंदर ऐसी कंडीशंस लाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए फाइजर की वैक्सीन थोड़ी कम उपलब्धता है इंडिया के अंदर, ठीक है, लेकिन मिल जाएगी आपको। लेकिन जो अपने भारत के अंदर जो अभी चलने लगी है कोवैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन कैसे काम करती है हमारे शरीर के अंदर? जैसे ही इंजेक्शन के साथ वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई, अब इस मतलब शरीर को अगर इससे बचाना है वायरस से, तो हमें एंटीबॉडीज की ज्यादा जरूरत पड़ी। जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज वो उतनी ज्यादा मात्रा में ये जो स्पाइकर जो प्रोटीन है आपके जो ये सिर के बाल हैं इसके ऊपर मतलब इसके आगे ओट लगा पाएगी, जिसकी वजह से ये इसके अंदर ना घुस पाए फेफड़े के अंदर जो रिसेप्टर उसके अंदर से, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा भाई, अब एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि जो आपका इम्यून पावर वो मजबूत हो जाए और जिसकी वजह से एंटीबॉडीज की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो कोरोना वायरस है ना इसकी एक फोटोस्टेट बना दी। मतलब अगर शरीर बना सकता है, राइबोसोम्स है वो इसकी फोटोस्टेट बना सकता है, तो वैज्ञानिक क्यों नहीं बना सकते? वैज्ञानिकों ने इसकी एक फोटोकॉपी बना दी, मतलब सेम टू सेम ऐसा ही एक बना दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग नकली कोरोना वायरस। ये असली वायरस नहीं होता, ये नकली वायरस होता है, मतलब उसका डुप्लीकेट बना दिया। मतलब जैसे और फिर जैसे वैक्सीन के अंदर इसको डाल के हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, जिससे शरीर को लगता है भाई ये वाला असली कोरोना वायरस है, ठीक है। तो शरीर और ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज निकालता है, मतलब जो इससे लड़ सके, ठीक है। तो और होता क्या है, ये तो नकली होता है, इसके ऊपर तो कोई असर नहीं डाल पाएगा, मतलब ये तो हमारे शरीर के ऊपर कुछ असर नहीं डाल पाता। तो जो वो ज्यादा मात्रा में जो एंटीबॉडीज निकलती हैं वो इसको तो कुछ नहीं कहती, ठीक है, क्योंकि इसके ये तो वायरस है ही नहीं, इसको कहेंगी क्या। और वो ज्यादा मात्रा में जो एंटीबॉडीज निकलती हैं वो जो असली वायरस है उसको लुढ़का देती हैं। चल भाई चाचा तेरा काम खत्म, निकल यहां से ताऊ, ठीक है। तो ऐसे कह के ये इसको निकाल देती हैं। क्यों निकाल देती है? आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया वैक्सीन का? वैक्सीन का प्रोसेस क्या है, मतलब वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की एक फोटोकॉपी बना रखी है जिसको नकली कोरोना वायरस बोलते हैं, ठीक है। वो नकली कोरोना वायरस है
वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और जिससे हमारे शरीर के अंदर और ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज निकलती हैं, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज इसको तो कुछ कहती नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो वायरस है ही नहीं, ये तो उसकी फोटोकॉपी है, नकली है, ठीक है, और असली वाले की खाट खड़ी कर देती हैं, ठीक है। तो इससे आपका मतलब शरीर के अंदर और ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और ये स्पाइकर प्रोटीन के ऊपर ऐसे कवर कर लेती हैं इसको और हमारे इस फेफड़े के अंदर इसको नहीं घुसने देती, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों और मतलब जैसे अगर आप लोग वैक्सीन लगवाते तो आप लोगों, अब क्वेश्चन नहीं आता भाई कौन सी वैक्सीन बढ़िया है। जितनी भी वैक्सीन है सारी की सारी वैक्सीन बढ़िया है, सारी की सारी इसी तरीके से काम करती है, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज को और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं। और इस जो ये नकली वायरस है इसके साथ एक मतलब एक ऐसा केमिकल भी डाला जाता है जिसकी वजह से और ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो सारी की सारी वैक्सीन बढ़िया, अपने यहाँ पर कोवैक्सीन लगने लग रही है, ये भी बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या है, आप लोगों को मैं एक सबसे बढ़िया फायदा बताता हूँ वैक्सीन लगवाने का। इससे आप लोग मरोगे नहीं, आप लोगों की डेथ नहीं होगी, क्योंकि जब भी वैक्सीन लगेगी ये आपके शरीर के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ही देगी कि आपके मतलब कोरोना वायरस आपको ज्यादा हानि ना पहुंचाए। और जब ज्यादा मात्रा के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं तभी तो आप लोगों को हल्का हल्का बुखार सा महसूस होता है, क्योंकि जब वो ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, हमारा शरीर ऐसे सोचता है कि क्यों ना शरीर के अंदर थोड़ी सी गर्माहट ला दी जाए जिससे अपने आप ही वायरस मर के खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हल्का सा बुखार महसूस होता है कई बार, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये और ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, एकदम शरीर अचानक एक्शन के अंदर आ जाता है उसके ऊपर, उसको वायरस अगर कहीं पर है तो उसको हराने के अंदर, ठीक है। ये जरूरी नहीं है अगर आप लोगों ने वैक्सीन लगा दी तो आपको कोरोना होगा ही नहीं, हो सकता है लेकिन आप लोगों की डेथ बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, आप लोग मरने से बच जाओगे। तो और आप लोगों को क्या चाहिए, तो इसलिए मैं भी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कहता हूं भाई आप लोग भी वैक्सीन लगवाएं, जरूर लगवाएं। अभी सरकार 1 मई से 18 से ऊपर साल के जितने भी बालिग हैं उन सब के भी वैक्सीन लगवाने जा रही है, तो आप लोग भी वैक्सीन जरूर लगवाएं, ठीक है। कोरोना वायरस हो जाएगा तो उससे कोई खतरा नहीं होगा, आप लोग मरने से बचे रहोगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग भी वैक्सीन जरूर लगवाएं, सारी की सारी वैक्सीन बढ़िया है, सारी की सारी वैक्सीन इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। आप लोगों को मैंने कंप्लीट डाटा बता दिया भाई कोरोना वायरस क्या है, कैसे ये शरीर के ऊपर अटैक करता है, कैसे ये शरीर को हानि पहुंचाता है, ठीक है, और कैसे इससे बचा जा सकता है, वैक्सीन कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को बताना था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। सबको धन्यवाद, नमस्कार।